गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाविसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सच्चिदानन्दरूपाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी छमेश्वरी प्रमोद कामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। श्री राधिके नमोस्तुते। कि सब द्वारन को त्याग के आई तेरे द्वार और हे वृषभान की लाडली नेक मेरी ओर निहार। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं मेरी रखियों लाज अपार। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम त्वं नमामि हरि पदम त्वं नमामि हरि पदम। बोलिए बाके बिहारी लाल की राधा रानी की गिरिराज महाराज की जय हो।
ताऊजी महाराज की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। कात्यायनी मैया की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। ब्रज भूमि की जय हो। नगर देवता की जय हो। क्षेत्रपाल देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। कुल देवता की जय हो। इष्ट देवता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य माता कात्यायनी की अनंत अनुकंपा एवं कृपा से आज हम और आप मिलकर के छठवें दिवस की कथा का पान करने के लिए एकभूत हुए हैं। आइए अपने मन की चित्त की डोरी को गोपाल के चरणों में बांधते हैं और फिर कथा का मंगलमय दर्शन करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से हरि कीर्तन करते हुए चलेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा हाय 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ बनवारी श्याम गिरधारी हो बनवारी श्याम गिरधारी। ओ बनवारी श्याम गाइए बड़े भाव से। हो बनवारी श्याम गिरधारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ताली बजाते हुए हे हरि। लाज मीरा की राखी लाज द्रौपदी की राखी। हो लाज मीरा की राखी लाज द्रौपदी की राखी। लाज मीरा की राखी
राखी, लाज द्रौपदी की राखी। लाज मीरा की राखी, लाज द्रौपदी की राखी। अब राखो, हाँ अब राखो लाज हमारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा, हाय 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री रमण बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री कुंज बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंद लाल मेरो है। ओ श्री रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री रमण बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त पधारे हुए श्रोताओं के हृदय में विराजमान श्री हरि को मैं कोट कोट नमन करती हूँ। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन करती हूँ। आप सभी को राम राम, राधे राधे। आइए नित्य प्रत्येक की भांति आज भी हरि की कथाओं का मंगलमय दर्शन करेंगे। परम मंगलमय परात परक्लेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु तडिंदुत पीतंबर धारी बाल कृष्ण लाल की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जहां श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को लक्ष्य करके संपूर्ण जगत को श्रीमद् भागवत जी का रसपान करा रहे हैं और 7 दिन में मरने वाले के मोक्ष का उपाय बतला रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज चाहते तो परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने परीक्षित को लक्ष्य करके आप पर और हम पर इतनी बड़ी कृपा की है कि ये जो जीवन है वो 7 दिन का चक्रव्यूह है। इसी 7 दिन के अंतराल में व्यक्ति संसार में रहकर भी किस प्रकार अपने जीवन का लाभ ले सकता है।
सात का बड़ा संयोग है जीवन में। सात का कैसा संयोग है? जीव का जन्म होता है 7 दिन में। प्रत्येक जीव का जन्म 7 दिन में होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म 7 दिन में, प्रत्येक व्यक्ति का मरण 7 दिन में। किसी के लिए आज तक 8वां दिन बनकर नहीं आया। यही 7 दिन हैं। अब संडे से सैटरडे तक लगा लो या सोमवार से इतवार तक गिन लो, वही 7 दिन है। इन्हीं 7 दिनों में जन्म और इन्हीं 7 दिनों में मृत्यु। इसलिए भगवान ने क्या बताया है कि 7 दिन में ही श्रीमद् भागवत का श्रवण करके आप इन्हीं 7 दिनों में मोक्ष का उपाय खोजो और भव सागर से पार हो जाओ। इन्हीं 7 दिनों के अंदर। लेकिन व्यक्ति की सबसे बड़ी भ्रांति क्या है कि एक 84 कोस का कुआं है। 84 कोस का लंबा चौड़ा कुआं है। उस कुएं में एक जीव को, एक व्यक्ति को आंखों पर पट्टी बांध करके छोड़ दिया। छोड़ दिया कि तुमको हाथ से दीवार टच करते करते इसका दरवाजा खोजना है और इसका सिर्फ एक ही दरवाजा है। 84 कोस के कुएं का एक ही दरवाजा है और उस दरवाजे को हाथ से छूते छूते खोजना है और बाहर निकल जाना है। अब जैसे ही वो हाथ से दीवार को छूते 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 पूरे 84 कोस के कुएं में घूम करके आया और जैसे ही दरवाजा नजदीक आया, दरवाजे के आते ही उसे खुजली लग गई और उसने हाथ दीवार से हटा लिया और खुजाने लग गया और खुजाते खुजाते आगे निकल गया। फिर उसे वही 84 के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे ही ये जीव जो है वो आंखों पर पट्टी बांध करके 84 लाख योनियों में घूमते 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 इस कुएं से बाहर निकलने का एक ही रास्ता मिलता है और वो है मानव तन। ये मानव का जो शरीर है वो 84 लाख के कुएं से बाहर निकलने का रास्ता है। और जैसे ही मानव के तन को पाता है तुरंत उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, आशा, तृष्णा की ऐसी खुजली लगती है कि खुजाते खुजाते कब इस मानव तन को गवा देता है, कब कब मानव का जीवन निकल जाता है पता ही नहीं चलता और फिर वही पुनः 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। फिर वही होता है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इसी के चक्कर में जीव उलझा रहता है। और ये जो मानव का तन है ना, वो अनमोल हीरा है। 84 लाख योनियों में मानव का तन नहीं आता। मानव का तन 84 लाख योनियों से भी ऊपर है। मतलब 84 लाख योनियों का जो क्रीम है वो निचोड़ करके मानव तन में भर दिया है। क्योंकि मानव का जो तन है वो गुणों की खान है, ज्ञान की खान है। अगर इसकी भी आपने इसका भी सदुपयोग नहीं किया तो तुम्हारा जीव तो अंदर का जीविका तो यही रहेगा, बस शरीर की बनावट वाला जो ड्रेस है ये बदल जाएगा। जैसे आप रोज नए वस्त्र पहन लेते हो, कपड़े दूसरे पहनते हो, ऐसे ही जीव का जो अंदर आत्मा है, जीव आत्मा तो वही रहता है, वो मरता नहीं है, बस शरीर मरता है। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए तो हो सकता है प्रभु के पार्षद बन जाएं, तो आपका इतना कायाकल्प कोमल शरीर हो कि आप भगवान के चरणों में आप दिन और रात लगे रहें।
अगर कर्म बिगड़ गया तो ये जो नालियों में जो गिडार कीड़े पड़ते हैं ना, इनमें भी आपके और हमारे जैसा ही जीव है। जीव एक ही है, जैसा आपके अंदर है हमारे अंदर है, वैसा ही उनके अंदर है। कि आए एक ही घाट से और जाना एक ही घाट, अपने अपने कर्म से सब हो गए बारे बाट। सब एक ही घाट से आते हैं और एक ही घाट लौट कर भी जाना है, लेकिन जैसा तुम बीज बोओगे खेत में वैसा ही आपको फसल काटने को मिलता है। अब साथ का कितना बड़ा संयोग आपको दिखाया है भगवान कृष्ण ने, कि कल आपने गिरिराज लीला का वर्णन श्रवण किया था। गिरिराज लीला का रसपान किया था ना आपने कल, गोवर्धन पूजा। तो भगवान जब भगवान गिरिराज जी को पूजने के लिए गोवर्धन बाबा पूजवे के काजे भगवान जब ब्रजवासिनी के संग गए तो बा समय भगवान 7 वर्ष के हैं। कितने बड़े? 7 साल के। और गिरिराज जी की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 7 कोस। कितनी है? 7 कोस। और एक और अजीब बात हमारे ब्रज में संत कहते हैं कि ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। वृंदावन, मधुपुरी माने मथुरा, नंदगांव और बरसानो, ये 4 मुख्य हैं हमारे ब्रज क्षेत्र में। और इनकी एक एक सीमा गोवर्धन से 7 कोस लगती है। एक भाग गोवर्धन से मथुरा का 7 कोस, एक भाग वृंदावन से गोवर्धन का 7 कोस, एक नंदगांव से 7 कोस और एक बरसाने से 7 कोस। इसलिए इन 7 दिनों में ही श्रीमद् भागवत श्रवण की है, क्योंकि 7 दिन में ही यदि आपने भागवत को पी लिया, और मैं तो कहती हूँ भागवत को पियो और भागवत को जियो। जो भागवत को पीते हैं और भागवत को जीते हैं उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। उनके लिए हरि को पाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करवाया, ब्रजवासियों को आके 4 भुजा धारण करके दर्शन दिए। अब भगवान दोनों हाथों से खा रही है, दोनों हाथों से खाते जा रहे हैं। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। आप रोज डांट खाते हो, फिर तुम्हारा समय हो गया वही डांट खाने का। क्या बात कर रहे हो? कल कितना समझाया पर समझ में कुछ नहीं आया। आते ही चवन्नियों की तरह खनकने लग जाते हो, चकर 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 चकर। भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करवाया, 4 भुजा धारण करके प्रसाद वितरण हो रहा है। भगवान कह रहे हैं ब्रजवासियों से कि लाओ ब्रजवासियों भोग, और दोनों हाथों से खा रहे हैं। ऐसा वर्णन आता है कि भोलेनाथ ने भी कहा कि भगवान अपने इतने स्वाद से और प्रेम से खा रहे हैं, तो भोलेनाथ ने भी अपना प्रसाद दे दिया। माने भोलेनाथ ने अपनी भंगिया पहुंचा दी, और भगवान ने संत हर्षोल्लास में कहते हैं कि लाली तो ना पतो, हमारे कृष्ण कन्हैया ने भोलेनाथ की बूटी खा ली प्रसाद रूप में, तो जो भांग खा ली तो कितनों भी खा सके, नहीं तो हमारो कनुआ कहाँ है, माखन मिश्री खावे बारो। सबे खाते जा रहे हैं, एक रूप से बैठे खड़े हैं ब्रजवासियों के बीच में।
मदमंगल बोलो भैया कनुआ। भगवान बोले हाँ कि तेरो जी गिरिराज महाराज है का है, कछु प्रसाद फरसाद छोड़ देगो के ना है? क्योंकि भाई पूजा करें प्रसाद की अभिलाषा तो रही है कि थोड़ो सा प्रसाद मिल जाए, कछु प्रसाद फरसाद छोड़ दे तो भैया हमें भी मिल जाए। बोले ऐसे ना कहें, श्रीमान जी हैं गुस्सा हो जाएंगे नाराज। भगवान बड़ा सुंदर पूजन करा रहे हैं। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि पूजन करते करते जोर से जयकारा लगाया, बोल गिरिराज महाराज की। और इंद्र के कानों में आवाज पहुंच गई। जब इंद्र के कानों में आवाज पहुंची, इंद्र ने देखा ब्रज में क्या हो रहा है। इतनी देर में नारद जी जलती अग्नि में घी डालने के लिए पहुंच गए। नारद जी ने कहा भैया ऐसा लगे कि ब्रज से तुम्हारो तो पत्ता साफ है गयो लगे। बोले क्यों? क्योंकि वो नंद को लाला है ना ग्वारिया, बाने तुम्हारी जगह अपनो पूजन करवा लियो है, आप ही पूजे और आप ही पुजावे। और तो सब ब्रजवासी तो कह दिए कि इंद्र की पूजा ना करनी। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। इंद्र ने अपनी 2 मेघ मायाओं से कहा कि जाकर के ब्रज में मूसलाधार बारिश करो, समस्त ब्रज मंडल बह जाए। अब बहुत जोर की बिजली तड़कने लगी, बारिश होने लगी, ब्रजवासी घबराए। अरे लाला संभाल भैया संभाल, अब जी हमें इंद्र छोड़ेगो ना। तो भगवान ने कही कि तुम गिरिराज महाराज से सब जने प्रार्थना तो करो। जब तुम प्रार्थना करेंगे तो गिरिराज महाराज या को भी उपाय बताएंगे। सभी लोग मिलकर के गिरिराज महाराज से प्रार्थना करने लगे। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण गिरिवरे तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। हे गिरिराज महाराज हम तुम्हारी शरण हैं, हमें शरण दीजिए, हमें अपनी शरण में स्थान दीजिए। सब ब्रजवासी आंख मूंद करके गिरिराज महाराज से प्रार्थना कर रहे थे। इतनी देर में क्या हुआ कि मेरे 7 वर्ष के कृष्ण कन्हैया लाल ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को अपनी बाम हस्त की तर्जनी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की। अपनी उंगली पर धारण कर लिया। अब 1-2 दिन तक तो ठीक था, 3-4 दिन बीते तो माताओं को चिंता होने लगी। माताएं ये कहने लगी कि लाला देख तेरी या कलाई बड़ी नरम सी है और या उंगली में भी दर्द है रहे होगो, हमने अपनी अपनी लौठी लगा रखी है, तू तो ऐसो कर थोड़ी देर आराम कर ले, नेक देर सहता ले। भगवान बोले गिरिराज जी कोई लौटियों पे थोड़ी रुके। अच्छा तो तू यूं समझ रहे हो है कि तेने अपनी उंगली पे ही गिरिराज जी रोक रखे,
तू ऐसो है, ज्यादा बलशाली मत बने, थोड़ी देर आराम कर ले। भगवान ने देखो, भगवान ने यहाँ पे क्या कही है? भगवान ने यहाँ पर कही है कि हम तो भगवान हैं, इसलिए हमने गिरिराज जी को धारण कर रखा है। प्रभु ने राम अवतार में कभी भी यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। भगवान नहीं बताया, क्योंकि रामचरितमानस भगवान श्री राम ने मानव जैसा चरित्र राम अवतार में दिखाया है कि मानव का चरित्र राम के जैसा होना चाहिए। कृष्ण अवतार में बार बार कहा है कि मैं भगवान हूं, मैं मोक्ष दूंगा, मेरी शरण में आओ। क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि सभी जीव प्राणियों को ये पता चले कि मैं भगवान हूं, तो जो मैं कर रहा हूं वो न करके जो मैं कह रहा हूं उसे करिए, उसे मानिए। आप मानते हो कि इस पृथ्वी पर भगवान है? मानते हो कि नहीं संसार में भगवान हैं? मानते हैं? मानते हैं कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। कृष्ण को मानते हैं पर कृष्ण की नहीं मानते। ये तो मानते हो कि भगवान है, पर ये नहीं मानते कि भगवान ने क्या कहा है, अपने वचन से उन्होंने क्या कहा है। इसलिए ये मानते हो कि भगवान है, तो ये भी मानो कि भगवान ने क्या कहा है, कृष्ण की भी मानो। तो जा भगा दे ना, फिर रोज रोज के हेडेक तो पैसा ना ले रहो, रिश्तेदारी थोड़ी आए हो, तो जा भगा दो ना। तो फिर जाको साउंड वो आवे वो सो बार रोज रोज कथा में जिसके पच्चो ना लगे ना आ रही, तो जा भगा दो ना को, तू जा ना पे। बोलिए राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधेश्याम। ब्रजवासियों के अंदर वात्सल्य भाव है। ब्रजवासी ने कही लाला तू ज्यादा भगवान बनने की कोशिश मत करे, ऐसो कर थोड़ी देर आराम कर ले, लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ न जाए जाकी भैया, ने का आराम कर ले। और न्यो बता, तू कह रहा है कि भगवान ने तेने ऐसो कौन सो काम करो भगवान वाले, भगवान वालों। तो भगवान ने कही देखो हम 7 दिन आके हमने पूतना मार दी। ब्रजवासी बोले भले मांस मरी मराई पूतना में 10-10 लोटी तो हम मार के आए, तू बनो जा रहा हो पूतना मार के भगवान, और तेरी इतनी नजर उतारी जब जाए कि तू बचो। भगवान ने सोची इन्हें समझानो मतलब अंधे के आगे रो अपनी न्योर खो। तो भगवान ने कही कि हटा लें, तो उंगली के बिल्कुल हटा लें। और जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली को जरा सा ढीला किया, चट चट करके सारी लोटियां टूटने लगी, गिरिराज जी नीचे की ओर सरकने लगे। ब्रजवासी बोले संभाल भैया लाला संभाल। भगवान ने फिर पुनः उंगली लगा ली। अब तो ब्रजवासी ने देखो कि गिरिराज जी तो सदगो, तो बोले न्यो बता तेरी उंगली में इतनो बल कहां से आयो? कि तेने इतने 7 कोस के गिरिराज जी उठा रखो, इतना बल कहां से आयो तेरी उंगली में? अब भगवान ने कही कि अब इनको कैसे समझाऊं। सो बोले कि जब मैंने गिरिराज जी उठाए ना, तो
तुम सब जने मेरी तरफ टकटकी लगा के देख रहे, तो सबन की शक्ति चुराए के मैंने अपनी उंगली में डाल ली। सब ब्रजवासी बोलेगा अच्छा, तभी तो हम कहें कि आजकल हम दुबले पतले से कमजोर कैसे है गए। चौरे लंड के लाला, तू चीर चुरावे हो, माखन चुरावे हो, चित्त चुरावे हो, तू शक्ति चुरावे लग गए हो। भगवान ने यहाँ बहुत सुंदर बात कही है कि जो भक्त कलयुग में भूलवश कोई पाप में फंस जाएगा और मेरी शरण हो जाएगा, पाप को छोड़कर जो मेरी शरण हो जाएगा, मैं उसके सभी पापों को काटकर अपनी गोद में बिठा लूंगा। जैसे एक माँ कीचड़ में बिगड़े हुए बच्चे को भी गोद में उठा लेती है और उसे धो पोंछ के साफ कर लेती है, ऐसे ही मेरे प्रभु अगर भक्त से कोई गलती भी हो जाए, त्रुटि भी हो जाए, तो उसे जो भगवान की शरण हो जाता है उस गलती को भी माफ करके और अपने सीने से, अपने हृदय से लगा लेते हैं। इतने कृपालु हैं। भगवान ने कही कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु तो माखन मिश्री खाई, बाको बल बढ़ गयो। कछु गोप लोगों ने, आप लोगों ने सहायता कर रखी है। कछु मेरे सामने जो राधा रानी बैठी हैं, इनकी कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गिरिराज जी को उठा तो लियो, भगवान ने 7 दिन और 7 रात्रि तक गिरिराज जी को उठा कर रखा। इंद्र ने देखा जाकर के, देखो ब्रजमंडल बह गयो कहना है। जाके सेवकों ने बताई, महाराज ब्रज में तो धूल ही उड़ रही है। धूल ही उड़ रही है? बोले हाँ। तो मन की पानी कहाँ गया? तो देखो गिरिराज जी के ऊपर बैठ के अगस्त मुनि पानी पी रहे हैं, जो राम अवतार के प्यासे थे। एक बार सीता मैया ने अगस्त मुनि को भोजन कराया। रामचंद्र जी से पूछा कि जल में तुम्हें अब द्वापर में पिलाऊंगा। वही अगस्त मुनि आज समस्त ब्रजमंडल के पानी को ओक लगाकर पी गए। ब्रज में धूल उड़ती रही। इधर इंद्र ने देखा, इंद्र आया और आकर के भगवान से उसने क्षमा याचना मांगी। इंद्र आकर के कहने लगा, पिता गुरु तुम जगतामधीशो, दुरस्ताय काल उपाद दंडः, हिताय स्वेच्छा तनो भी समीहसे, मानव विध्वंस जगदीश मानि नामम। ऐसी सुंदर इंद्र ने भगवान को बार बार क्षमा मांगा है। त्रिपुरारी, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। बार बार क्षमा याचना मांगी। अब इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया ब्रजवासियों के कहने से। तो इंद्र से कहा भगवान ने कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। बोले ब्रज में आके तो अब ब्रज तज इच्छा करूं नहीं, बैकुंठ गमन की मैं। अब मेरी बैकुंठ जाने की भी इच्छा नहीं होती है। और श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रज में वही रह सकता है जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा होती है। और इंद्र जो है वो राधा रानी से प्रार्थना करने लगा और इंद्र भगवान राधा रानी को मनाने लगा कि ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास, वृंदावन को वास, लाडली हरि भगतन को साथ, वृंदावन को वास, हरि भगतन को साथ। ऐसी कृपा करो महारानी, दीजो ब्रज भूमि को वास। ऐसी कृपा करो महारानी, दीजो ब्रज मंडल को वास।
ब्रजभूमि को वास लाडली, ब्रजभूमि को वास, ब्रजभूमि को वास लाडली, ब्रजभूमि को वास। ऐसी कृपा करो महारानी, दीजो ब्रजभूमि को वास। ऐसी कृपा करो महारानी, दीजो ब्रजमंडल को वास। भगवान ने पूछा, भाई तुम ब्रज में रहने की विनती कर रहे हो, खाओगी क्या यहाँ पर? यहाँ तुम्हारा इंद्र लोग थोड़ी है जो 56 प्रकार के भोजन तुम्हें तुम्हारे दास दासी बना के देंगे। इंद्र ने जो गजब की बात कही है, बोले प्रभु ब्रजवासियों के टुकड़ों पर, ब्रजवासियों के टुकड़ों पर इंद्र लोक की सारी मेवाएं फैल हैं, मैं तो ब्रजवासियों के टुकड़ों पर जिंदा रहूंगा। भूख लगे भिक्षा कर लाऊं, भूख लगे भिक्षा कर लाऊं, ब्रजवासिन के टुकड़े पाऊं, ब्रजवासिन के टुकड़े खाऊं। भूख लगे भिक्षा कर लाऊं, भूख लगे भिक्षा कर लाऊं, ब्रजवासिन के टुकड़े पाऊं, ब्रजवासिन के टुकड़े खाऊं। प्यास लगे जमुना जल पी के निधवन करूं निवास, प्यास लगे यमुना जल पी के निधवन करूं निवास। ऐसी कृपा करो महारानी, दीजो ब्रजभूमि को वास। ऐसी कृपा करो महारानी, दीजो ब्रजमंडल को वास। ब्रजमंडल को वास लाडली, श्री चरणन को वास। ब्रजमंडल को वास लाडली, ब्रजभूमि को वास। ऐसी कृपा करो महारानी, दीजो ब्रजमंडल को वास। ऐसी कृपा करो महारानी, दीजो ब्रजमंडल को वास।
गोवर्धन परिक्रमा लगाऊं, गोवर्धन परिक्रमा लगाऊं, मानसी गंगा प्रेम से नहाऊं, मानसी गंगा प्रेम से नहाऊं, गोवर्धन परिक्रमा लगाऊं, गोवर्धन परिक्रमा लगाऊं, मानसी गंगा प्रेम से नहाऊं, मानसी गंगा प्रेम से नहाऊं, राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य ही करो स्नान, राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य ही करो स्नान, ऐसी कृपा करो महारानी तीजो ब्रजभूमि को वास, ऐसी कृपा करो महारानी दीजो ब्रजभूमि को वास, ऐसी कृपा करो महारानी दीजो ब्रजभूमि को वास। नंदगाम बरसाने जाऊं, नंदगाम बरसाने जाऊं, राधा जी के दर्शन पाऊं, राधा जी के दर्शन पाऊं, गहवर वन परिक्रमा लगाऊं, गहवर वन परिक्रमा लगाऊं, गहवर वन परिक्रमा लगाऊं, गहवर वन परिक्रमा लगाऊं, दान कुटी और मान कुटी पे, दान कुटी और मान कुटी पे देखूं रास विलास, दान कुटी और मान कुटी पे देखूं रास विलास, ऐसी कृपा करो तीजो ब्रजभूमि को वास, ऐसी कृपा करो महारानी दीजो ब्रजभूमि को वास, ब्रजभूमि को वास लाडो हरि भगतन को साथ, ब्रजभूमि को वास लाडली श्री चरणन को वास, ऐसी कृपा करो महारानी दीजो ब्रजमंडल को वास, ऐसी कृपा करो महारानी दीजो ब्रजमंडल को वास, ऐसी कृपा करो महारानी दीजो ब्रजमंडल को वास। नंद बाबा के द्वारे जाऊं, नंद बाबा के द्वारे जाऊं, दो भैयन के दर्शन पाऊं, तो भैयन के दर्शन पाऊं, नंद बाबा के द्वारे जाऊं, नंद बाबा के द्वारे जाऊं, दो भैयन के दर्शन पाऊं, तो भैयन के दर्शन पाऊं, पवन सरोवर प्रेम से नहाऊं, 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 बांके बिहारी जी के दर्शन करके है जय पूर्ण आस,
बाके बिहारी के दर्शन करके है जपूरी आस। ऐसी कृपा करो महारानी दीजो ब्रजभूमि को वास। ऐसी कृपा करो महारानी दीजे ब्रजमंडल को वास। ब्रजमंडल को वास लाडली हरि भगतन को साथ। ब्रजमंडल को वास लाडली ब्रजभूमि को वास। ऐसी कृपा करो महारानी दीजो ब्रजमंडल को वास। ऐसी कृपा करो महारानी दीजो ब्रजमंडल को वास। ऐसी कृपा करो महारानी दीजो ब्रजमंडल को वास। बोली राधा रानी की जय हो। इंद्र ने कही प्रभु अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। भगवान ने कही कि ब्रजभूमि में वही रह सकता है जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा हो। तो आप राधा रानी से प्रार्थना करो। राधा रानी से प्रार्थना करी तो राधा रानी ने इंद्र को ब्रज में रहने की अनुमति दी। इंद्र ब्रज में आज भी एक रूप से ब्रज में रोज नित्य गिरिराज जी की परिक्रमा करता है। कि पड़े रहो डगरन में ब्रज की आएंगे किसी दिन नाथ। और जिस दिन आएंगे प्रभु तुम हो जाएंगे सनाथ। अभी तो आप अनाथ हो क्योंकि जिसकी हरि से लगन नहीं लगी है, जिसकी ईश्वर से संपूर्ण भावना नहीं जुड़ी है, वो अनाथ है। जब भगवान के हो जाते हैं या भगवान को अपना कर लेते हैं तब होते हैं सनाथ। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्र ने क्षमा मांगी। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित करवाया। एक सुरभि नाम की गाय आई जिन्होंने अपने दूध से गोविंद सहित गिरिराज जी का अभिषेक करवाया। गाय विंदती इति गोविंद, भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान ने इस भांति गिरिराज जी का पूजन करवाया क्योंकि राम अवतार में भगवान ने यह कहा था कि जब मैं कृष्ण अवतार लेकर द्वापर में आऊंगा तो आपका कलयुग में मैं पूजन करवाऊंगा। तो कलयुग के प्रथम चरण में भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करवाया और ये वरदान गिरिराज जी को दिया कि जो भी तुम्हारी शरण में आएगा वो खाली झोली और खाली हाथ नहीं जाएगा। इस संसार में कोई भी ऐसे देवता नहीं है जिनके पट न लगते हों, लेकिन ऐसे हमारे ब्रज के लाडले गिरिराज ठाकुर हैं कि जिनके कभी पट नहीं लगते। 24 घंटे परिक्रमा चलती है और 24 घंटे गिरिराज पर्वत के दर्शन होते हैं। कि ब्रज के इष्ट हैं दोई जो करते बेड़ा पार। एक गोवर्धन गिरधारी दूजी जमुना की धार। ना ही दोनों में पर्दा और ना ही कोई किवाड़। एक गोवर्धन गिरधारी दूजी जमुना की धार। गिरिराज जी का पूजन प्रभु ने करवाया और वहां से भगवान ब्रजवासियों को लेकर आए। भगवान ने सुखदेव स्वामी कहते हैं जैसे भागवत जी हैं भगवान का हृदय रूप, शरीर वांगमय रूप। जब रूप है तो हृदय भी होगा। तो भागवत जी में जो रास पंच अध्याय है वो भगवान का हृदय स्वरूप है। रास पंच अध्याय की 9 परिधियां होती हैं। उन परिधियों को पार करके आप रास का दर्शन कर सकते हो। आइए आपको रास का दर्शन कराते हैं।
कि ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला मीरा जी के सांवरिया हो सब दुख दूर हुए तब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला मीरा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए अब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए तब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए तब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला भोले राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तुमको पुकार रहे जय हो आओ आओ रसिया तुमको पुकार रहे आओ आओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी की सांवरिया सब दुख दूर हुए तब तेरा नाम लिया। तुमको पुकार रहे आओ आओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गोपियों ने भगवान से विनती की कि प्रभु जिस कि जब हम राम अवतार में आ पाए थे मन में प्रश्न उठाता कि आपकी स्त्री बनकर के सेवा करें तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। हे प्रभु आप हमें उसी अवसर को दीजिए। गोपियों के मन की मनसा जान करके आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की अर्ध रात्रि को बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम।
देखो यूं को देखो, आज तो मुँह मालूम है, तुम्हें भी पता चल गई कि दीदी थक गई हैं हम तो कह के। कोई बात नहीं, कल तक और कहेंगे, परसों राम राम राम। परेशान तो हो गए होंगे आप हमसे 5, 6, 7 दिन में, तो हमारी बात माने करो फिर। परेशान तो ना भाई, तो 5, 7 दिन और बढ़ा दें कथा है, सही सही बताओ। पर बढ़ा कैसे दे? 14 तारीख से गुनसारे में कथा है, सौंख में, तो वो लोग ढूंढते हुए जहाँ आ जाएंगे, क्योंकि उनको तो महीना भर से प्रचार चल रहा है पूरे क्षेत्र में। जो कहेंगे कहाँ चले गए व्यास जी, कहाँ रमड़ गए जाके। अच्छा कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने चाहिए तो फिर आएंगे कभी, तुम्हें दोबारा कथा सुना। हमारी तरफ ध्यान दीजिए। बोलिए राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। वैसे तुम हो बहुत प्यारे, हम डांट भी देते हैं तो तुम बुरा नहीं मानते, आप बहुत विशाल हृदय हो। हम तो आपके सामने कुछ नहीं है, तुच्छ हैं। रास की 9 भक्तियों को पार करके, 9 परिधियों को पार करके जब 10वीं धारा में, प्रेम की 10वीं धारा में व्यक्ति पहुंचता है, वो रास भगवान के साथ कर सकता है। प्रथम सुमेरे भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति नव भांति वखानी, तृतीय करे गुरु समुझे दक्ष व्रत सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे वनराज वसीलो, पांचे भूले देह सुत तब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रसे श्री स्वामी हरिदास की। जो भगवान राम ने नवदा भक्ति का अपने मुख से वर्णन किया, उन नवदा भक्तियों को जो पार कर जाता है। नवदा भक्ति कौन कौन सी हैं पता है आपको? नहीं पता? परीक्षित जी तो बता रहे थे, आपने कई कथाएं सुनी हैं। नवदा भक्ति हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, 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 दूसर भगत मम कथा प्रसंगा, दूसर मम कथा प्रसंगा, दूसर भगत मम कथा प्रसंगा, दूसर भगत मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गायन करे कपट तजगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सो वेद प्रकाशा, छठ दलशील विरत बहु कर्मा, छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरंतर सजन धर्मा, निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहे
सातम सम मोहे मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा जावे संतोषा, सपने हुनाहे दे कहीं पर दोषा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हुनाए देखें पर दोषा। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसे हिया सरहन दीना। नवमहु एकहु जिनके होही, नवमहु एकहु जिनके होही। नारी पुरुष चराचर कोई। प्रथम भगत आज तक नहीं सुनी, अब सुन लेना। प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रथम भगत कौन सी है? प्रथम भक्ति है। इधर सुनिए ध्यान से। अभी आप बोल रहे थे भक्ति नहीं सुनी, फिर लग गई बात करने। आपने परीक्षित जी बता रहे थे, आपने 8-9 कथाएं सुन ली और ज्यादा सुन ली, तो तुम भी सुन लो, तुम अम्मा बन जाएंगी अब 10-20-30 साल बाद। सुननी तो तुम्हारी जरूरी है ना, बच्चों को सिखाना। देखो प्रथम भगत कौन सी है? प्रथम भगत संतन कर संगा। भगवान की प्रथम भक्ति है संतों का संग। किसी भी भांति संतों का संग मिल जाए वो है प्रथम भगत। ये सबरी माता को रामचंद्र जी ने सुनाई थी। दूसरी भगत मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति कौन सी है भगवान की? कथा को श्रवण करें, पान करें, अपने जीवन में उतारें, ये दूसरी भक्ति है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की दूसरी भक्ति में पाप लगता है अगर कथा में बैठ करके बातें करते हैं। इसलिए हम आपको बार बार डांटते हैं कि भैया मत करो बात, मत करो बात, पाप लगता है कथा में बैठकर। क्योंकि भगवान स्वयं करें दूसरी भगत मम कथा प्रसंगा। मेरे कथा प्रसंग चल रहे हों और वहां जो व्यक्ति डूब जाए वो दूसरी व्यक्ति को पा जाता है, और जो व्यक्ति बात करता रह जाए वो उससे और पाप कमा जाता है। इसलिए कहीं कथा भागवत कीर्तन चल रहा हो, तुम्हारी कितनी भी बात करने की आदत है, लेकिन उन जगहों पर मत करना। ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति कौन सी है? गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। अपने गुरु के पद पंकजों का निरंतर ध्यान करना, रोज ध्यान करना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भगत मम गुण गयन करे कपट तज गान। जो मेरे नाम का कपट को तज कर, छल को तज करके समभावना से जो मेरे नाम का जाप करता है उसे चौथी भक्ति प्राप्त होती है। पांचवी भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जो गुरु मंत्र मिला हुआ होता है उसका जाप करना और हरि पर दृढ़ विश्वास होना कि जो मैंने कदम उठाए उसे हरि पार करेंगे। मैं कौन होता हूँ पार करने वाला, या मैं कौन होती हूँ पार करने वाला? मेरे संसार की नैया को, जीवन की नैया को हरि चलाएंगे। ये मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भगत सो वेद प्रकाशा। वेद पुराण कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं कि वेद पुराणों में भी लिखा है कि जो दृढ़ विश्वास हरि के ऊपर रखता है वो पांचवी भक्ति को पाता है। छठ तमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति कौन सी है? शीलता, स्वभाव में शीलता, करुणा, दया भाव। ये छठवीं भक्ति है। विरत बहु धर्मा, सज्जनों का संग करना, सज्जनों की बात मानना, जो धर्म पर चलाए उसकी बात मानना।
और एकदम शील स्वभाव करुणा। आपने यह देखा होगा कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं। नानवंती शुष्कश्च वृक्षा नानवंती मूर्खा जना नमामि फलामि वृक्षाणि नमामि ज्ञानिर्जना। मूर्ख जन और सूखे वृक्ष जड़ में से उखड़ जाएंगे लेकिन झुकना नहीं जानते। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष, गुणवान पुरुष और फलदार वृक्ष, उन पर कंकड़ पत्थर भी मारे जाएंगे तब भी वो आपका अनहित नहीं कर सकते, वो आपका हित ही सोचेंगे। ये ज्ञानी पुरुष का की पहचान होती है। एक बात हमेशा तुम प्रैक्टिकल में देखना अपने जीवन में कि जो व्यक्ति विनम्र है, समझ लेना ये ऊपर की ओर जा रहा है तरक्की में, क्योंकि इसके अंदर विनम्रता है, इसके अंदर शीलता है। ये राघवेंद्र की छठवीं भक्ति पर चल रहा है, छठवें चरण पर चल रहा है। और जिसमें अकड़ है, समझ ला इसका पतन होने को जा रहा है, ये नीचे की ओर गिर रहा है। क्योंकि आप जब पहाड़ पर चढ़ते हो तो कैसे चढ़ते हो? पहाड़ पर कैसे चढ़ा जाता है? ऊपर माऊ पहाड़ पे चढ़े काहे बुआ जी, कैसे चढ़े? तुम पे तो चढ़े ही ना जाएगो तो तुम्हें तो पता ही ना है, चढ़े ही ना है। पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ऐसे चढ़ते हैं आगे की ओर झुकाव लेकर के। ऊंचाई पर जब आप चढ़ोगे तो आपके शरीर का झुकाव आगे की ओर होगा, ऐसे थोड़ा सा, तब आप ऊपर चढ़ सकते हैं आगे की ओर झुक झुक करके। और जब नीचे उतरोगे तो एकदम सीधा होकर के, बैलेंस बनाकर सीधा होकर के नीचे उतरोगे। अगर झुक के उतरोगे तो गिर जाओगे। ऐसे ही जो विनम्र है, जो झुका हुआ है, उसकी तरक्की निश्चित है, वो ऊपर की ओर जा रहा है। और जो अकड़ रहा है, इठकर चल रहा है, समझ लो वो पतन की ओर जा रहा है, उसका पतन निश्चित है, उसे कोई बचा नहीं सकता, वो नष्ट होना ही होना है। ये बात अटल सत्य है, ये आप गांठ बांध कर रख लेना। इसलिए भगवान ने कहा है, छठवीं भक्ति कौन सी बताई है? छठदम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतन सज्जन धर्मा। सज्जन जो कहें उस बात को मानकर एकदम शील स्वभाव होना चाहिए। सातम सम मोहे मैं जग देखा। मैं मतलब सातवीं भक्ति कौन सी है? कि सब जीव चराचर में हरि का दर्शन करना। पूरे संसार में जीव जंतु सब में हरि का दर्शन करना, ये सातवीं भक्ति है। सातम सम मोहे जग देखा, मोही मुझको ही सब जग में देखे। तुलसीदास जी ने कैसा सुंदर कहा है कि तुलसी या संसार में और सबसे मिली ओ धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आपको पता भी नहीं चलेगा भगवान किस रूप में आए। इसलिए संसार में सबका स्वागत करो, सबसे धाय के मिलो, प्रेम से मिलो। ये सातवीं भक्ति है। और भगवान ने क्या कही है? मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने कही है, जो मुझसे ज्यादा संतों को मानते हैं, भक्तों को मानते हैं, भक्तों को पूजते हैं, संतों को पूजते हैं, उनको सातवीं भक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो भक्तों में और संतों में भी कमियां ढूंढने लग जाएं, उनके अंदर रावण तत्व पैदा हुआ होता है, वो राक्षस रूप होते हैं। भगवान ने कही है कि सातवीं भक्ति उसे मिलती है, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान से भी पहले जो संतों को पूजता है उसे सातवीं भक्ति मिलती है। आठम जथा लाभ संतोषा। देखो कितनी सुंदर बात कही है। आठवीं भक्ति पर कब पहुंचते हैं? जथा लाभ संतोषा सपने उना है आन कर दोषा, आन पर दोषा। सपने में जथा लाभ संतोष, जिसे संतोष आ गया,
उसके लिए ईश्वर कभी भी किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की कमी नहीं छोड़ते। ये बात बिल्कुल अटल सत्य है। आप एक बार संतोष करके देखो, मुझे तो ठाकुर जी बहुत देते हैं, तुम ले जाओ तुम्हें जो लेना है। जो कोई तुमसे तुम्हारे हक को मारकर ले जाएगा वो उसे प्रेम से, चैन से भोग नहीं सकता। इसका साक्षात उदाहरण रावण है। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा एक दिन कि प्रभु सबके अलग अलग लोक है, किसी का इंद्र लोक है, किसी का विष्णु लोक है, किसी का ब्रह्मा लोक है, लेकिन हमारा कोई लोक नहीं है। अब लोक को छोड़ो महाराज, हमारे का एक छत भी नहीं है जाके नीचे हम रह सके। भोलेनाथ ने कही देवी कहा करेंगे आइटम्बर जोड़ के, दुनिया भर के आइटम्बर जोड़ो, फिर उनकी देखभाल करो, उसी में दिन निकल जाता है, क्यों ना हरि का भजन किया जाए। नहीं प्रभु, मुझे महल चाहिए, मैं तो महल में ही रहूंगी, और वो भी महल ईंट का, पत्थर का नहीं होना चाहिए। तो बोले वो महल सोने का होना चाहिए, सोने का महल का निर्माण करवाओ। भोलेनाथ ने सुंदर सोने के महल का निर्माण करवाया। अब भोलेनाथ ने कही कि पत्नी अगर कहे किसी बात को तो बहस करने से अच्छा मान लेना चाहिए। भोलेनाथ ने मान लिया, क्योंकि पत्नी भी कभी भी अनहित की नहीं कहती, हित की कहती है। मान ली बात, ठीक है, महल बना दिया सोने का। बोले देवी गृह प्रवेश के लिए किसी ब्राह्मण को तो बुलाना पड़ेगा, हवन इत्यादि करवाना है, शुद्धि करवानी है, तभी तो गृह प्रवेश होगा। तो बोले किसको बुलाएं? बोले सबसे ज्यादा विद्वान एक ही ब्राह्मण है पृथ्वी पे, वो है रावण। बोले ठीक है, रावण को बुला लेते। अब रावण को ही बुला लिया गृह प्रवेश के लिए। देखना बात, नियत की बात। रावण ने गृह प्रवेश किया, गृह में प्रवेश क्या किया, वो गृह में ही प्रवेश हो गया। उसे सोने का महल देख के उसकी आंख चकाचौंध हो गई। क्या किसी ने जिद करी कि कहो? भोलेनाथ ने कही देखो जब ब्राह्मण घर में आवे, पूजा पाठ करावे, यज्ञ इत्यादि करावे, तो वह दक्षिणा देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कही रावण से कि बताओ तुम्हें क्या दक्षिणा चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो, जो चाहिए दे दूंगा। बगल में खड़ी है माता पार्वती। रावण ने कहा प्रभु आपसे क्या मांगू? बोले जो चाहिए मांग लो, आज खुली छूट है। बोले खुली छूट है क्या? तो बोले यार सोने के महल को ही मुझे दे दो दक्षिणा में, जिसका मैं गृह प्रवेश करवाने आया हूँ, इसे ही मुझे दक्षिणा में दे दो। अब देखो दक्षिणा में दे दिया भगवान भोलेनाथ ने। भोलेनाथ ने कह दिया ठीक है ले जाओ, तुमको दे दिया। और पार्वती मैया का हाथ पकड़ा, बोले चलो कैलाश पे, हम तो वहीं पर्वत पर राम राम गाएंगे। तो जो माता पार्वती ने कहा, पार्वती माता ने कहा ये सुंदर आलीशान महल मैंने अपने लिए बनवाया था, तू जिद करके इसे लेके तो जा रहा है मेरे पति से, लेकिन मैं ये तुझे श्राप देती हूँ। तभी तो कहते हैं औरत की आह पत्थर को भी पानी बना देती है। कभी दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी आह, दुखिया को न सताइए दुखिया देगा रोए, और दुखिया का मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। जहाँ पे पार्वती मैया ने कही कि सुन तेने ले तो लिया है सोने का महल, लेकिन मैं तुझे इस बात का श्राप देती हूँ कि तू कुटुंब सहित इसी में मरेगा, तेरे कोई भी कुटुंब में इसमें चैन से नहीं रह सकेगा। और इसी कारण रावण का विध्वंस हुआ था, सब कुछ नष्ट हुआ था। किसी के हक को मारकर कभी भी कोई सुखी नहीं रह सकता, ये बात अटल सत्य है। ये वेद पुराण इस बात के गवाह हैं। इसलिए कहा है आठम जथा लाभ संतोषा, सपने उनाहे आन पर दोषा। भगवान कहते हैं ऐसा संतोष होना चाहिए, कुछ दे भी दिया
तो तुम गाली मत दो, ये कह दो कि ईश्वर मेरी अर्जी तेरी अदालत में है, तू जैसा चाहे वैसा कर, मैं तो तेरे भरोसे हूं, मैं कुछ करने लायक नहीं, तू है जो करने लायक है। और एक बात कहती हूं कि तुझ पे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, कि तुझ पे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो ईश्वर के वास्ते क्यों नहीं छोड़ देता ये बंदे। उसके ऊपर कुछ छोड़ के तो देखो, द्रौपदी ने साड़ी छोड़ी, इतनी बढ़ गई, भरोसा होना चाहिए। आठम जथा लाभ संतोषा, संतोष आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब छल छलहीना, सरल स्वभाव, छल छिद्र से रहित छलहीना, मम भरोस ही हर्ष, मेरे भरोसे अपने जीवन को जो डाल देता है। और प्रभु लास्ट में क्या कह रहे हैं कि नवम एक जिनके होई, नवम एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई। जिनके 9 भक्तियों में से अगर यदि एक भक्ति पर भी कोई अटल रहे, चाहे वो नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, उसे भगवान सहज ही अपना लेते हैं और उसके स्वयं हो जाते हैं। उसका कभी भी कोई कृत्य बिगड़ता नहीं है। ये बात अटल सत्य है। अब पता चल गई आपको नवदा भक्ति। इन 9 भक्तियों को पार करके आप रास का दर्शन कर सकते हो। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की अर्ध रात्रि को कलकल निनादती यमुना के किनारे, चमकती चांदनी चटकती बालुका, भगवान ने अर्धरात्रि को बड़ा सुंदर वेणु का निनाद किया, बंसी बजाई, इतनी सुंदर बंसी बजाई कि 84 कोस के ब्रज मंडल में जितनी भी गोपियां हैं, सबको उस बंसी में अपना अपना नाम सुनाई देने लगा। गोपियों ने जहां के तहां अपने कृत्य को छोड़ा, ऐसी सुध बुध भूल गई। किसी ने आंखों पर लगाने वाला कजला होठों पर लगा लिया और होठों पर लगाने वाली लाली आंखों पर लगा ली। देह की सुध नहीं। कोई कुछ कर रही है, कोई किसी ने दुपट्टा लिया, ओढ़नी ली, नहीं ली, चल दी सीधी। केशव हमें बुला रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं। जैसे ही पहुंची, भगवान ने बड़ा सुंदर उनका स्वागत किया। भगवान कहने लगे, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवामिनी वह व्रजस्यानामयं कंचिदं बुर्त्वा गमनम कारण। हे ब्रज की ध्वजा हो, हे प्रेम की ध्वजा हो, मैं आपको स्वागत के साथ बुलाता हूँ। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागाओ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ब्रजस्यानामयं कंचिदं, आप ब्रज में प्रेम की ध्वजा हो, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। लेकिन भगवान ने एंड में क्या कह दिया, बुर्त्वा गमनम कारणम, अपने आने का कारण बताइए। आपके आने का क्या कारण है? अब गोपियां एकदम सनकी सी खड़ी हो गई। ये क्या कह रहे हैं? भगवान कहने लगे, रजन्नेशा घोर रूपा घोर सत्वान सेविता प्रतियां ब्रजम नेहम स्थेयम स्त्रियम स्त्रीभिः सुमध्या।
रजन्येसा घोर रूपा। रजन्येसा घोर रूपा का अर्थ है घनघोर आदि रात्रि में। रजन्येसा माने ऐसी रजनी, अंधकार की रात्रि में, घोर रूपा घोर रात्रि में। स्त्रियों का ये धर्म नहीं है कि आप इस समय घर बार सब छोड़कर जंगल में भगी चली आई। और स्त्री धर्म का पाठ भगवान गोपियों को पढ़ाने लगे। कहने लगे सुनो, पतिव्रता स्त्री के नियम क्या होते हैं पता है? एक बड़ी पतिव्रता स्त्री पति की सेवा करती थी। एक दिन उसका पति जंगल से खेत खलियान में काम करके आया, आकर के वो सो गया, वो पंखा जल रही थी। उसका छोटा सा बालक खेल रहा था आंगन में। उसके आंगन में एक अग्नि कुंड था, जो माताएं घर में बना लेती ना, जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें दूध वूध गर्म करने के लिए पहले माताएं बनाती थी, अब तो पता नहीं। तो अग्नि कुंड, उसमें अग्नि देख रही थी। उसका नन्हा सा बालक खेलते खेलते उस अग्नि कुंड के पास पहुंचा जा रहा था। उसने सोचा अगर मैं पंखा जलना बंद करती हूँ या मैं हिलती हूँ तो मेरे पति जग जाएंगे, और मेरे पति जग जाएंगे तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और अगर मैं अपने पति को नहीं उठाती तो मेरा छोटा सा बालक अग्नि कुंड में गिर जाएगा, इसकी मृत्यु हो सकती है। जैसे ही वो बालक अग्नि कुंड के पास पहुंचा, वो पतिव्रता थी, माता कात्यायनी का पूजन करती थी। उसने नेत्र बंद करके माता कात्यायनी को सुमिरन किया, हे सतियों का सत साधने वाली माता कात्यायनी, मेरे धर्म की रक्षा करना और मेरे ममतत्व को बचा लेना। तो उसका ऐसा, जब उसका पति जगा, वो दौड़ करके अग्नि कुंड के पास गई। उसका बच्चा अग्नि कुंड में माता कात्यायनी गोदी में लेकर के बैठी थी। वो अग्नि कुंड में भी गिर करके जला नहीं। ये होता है पतिव्रता धर्म का शक्ति, ये शक्ति होती है। गोपियां बोली श्रीमान जी ऐसी दो चार कथा हम पे भी आती है, हम भी सुना सकते हैं। अब गोपियां भगवान कृष्ण को ज्ञान दे रही हैं, ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण इससे कह रही हैं, एक बहुत बड़ी पतिव्रता प्रभु अपने पति की बिना आरती किए भोजन नहीं करती थी। एक बार उसका पति जा रहा था कहीं विदेश धन कमाने के लिए, तो उसने अपने पति से कहा कि मैं भोजन कैसे करूंगी। तो वो एक कुम्हार के घर गया और मिट्टी का पति बनवा के लाया अपने जैसा छोटा सा, और वो उससे बोला कि तुम इसी की रोज आरती करके भोजन कर लिया करना, ये सोचना यही तुम्हारा पति है। उसका ये नियम था, पतिव्रता थी तो गेट बंद करके रहती थी, किसी से बात करती नहीं थी, वो पति की पूजा करके भोजन करती थी। एक दिन उसका असलियत का पति विदेश से आ गया, और उस समय वो गेट बंद करके, कुंडी बंद करके उस मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी। तो बताओ केशव, उसने आकर गेट खटखटाया, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? उस मिट्टी के पति की पूजा करनी चाहिए, जो असली पति आ गया है उसका स्वागत करना चाहिए। केशव बोले, अरे जब असली पति आ गया तो फिर मिट्टी के पति की क्या पूजा करना, फिर तो असली पति की पूजा करो। गोपियां बोली, केशव वही तो करने आए हैं। आज तक तो हम संसार के जो आपने मिट्टी के पति बना कर दिए थे उनकी पूजा कर रहे थे, आज हम आत्मा के पति परमात्मा से मिलने आए हैं, और सच में ही पूरे संसार का एक ही पति है, इस आत्मा का पति परमात्मा। और गोपियों के ऐसे दृढ़ विश्वास संकल्प को सुनकर के आज भगवान गोपियों के साथ में रास करने लगे। बड़ा सुंदर रास होने लगा कि रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है,
रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। कृष्ण नाच राधा नाच, नाच गोपी जन। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। तालियां बजाते हो हे हरि। नाच सूरज नाच, नाच तारागण। चंदा नाच सूरज नाच, नाच तारागण। चंदा नाच सूरज नाच, नाच तारागण। चंदा नाच सूरज नाच, नाच तारागण। मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखी, पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। विष्णु नाच, नाच देवगण। ब्रह्मा नाच विष्णु नाच, नाच देवगण। ब्रह्मा नाच विष्णु नाच, नाच देवगण। ब्रह्मा नाच विष्णु नाच, नाच देवगण। मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है।
रचो है। देखो तुम लोग रास पास का चुना रचा रहे, मक्खी सिर उड़ा रहे। ऊपर हाथ करो, कैसे रास रचाओ भगवान ने ऐसे करके। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा सुंदर रास हुआ और इतना सुंदर रास हो रहा है। रास होते होते गोपियां थक गई तो भगवान ने कहा, गोपियां थक गई तो पंखा झलने लगे, चरण दबाने लगे। तो गोपियों को अभिमान हो गया। भगवान चरण दबा रहे हैं तो गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियां कहने लगी, यह कैसा भगवान, ये तो हमारे चरण दबाता है, ये तो हमारी सेवा करता है। तो भगवान राधा रानी को छोड़कर और वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब राधा रानी को छोड़कर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां भगवान को ढूंढने के लिए चली। अब ढूंढने के लिए जब गोपियां जा रही हैं तो भगवान कहाँ मिलते हैं? भगवान मिलते हैं भक्तों के पास। गोपियां जब ढूंढने के लिए गई तो चारों तरफ ढूंढती हैं लेकिन कहीं भगवान नहीं मिले। तो गोपियां वृक्षों से कहने लगी, इतनी तन्मयता आ गई कि वृक्षों में कृष्ण का रूप देखने लगे। एक दूसरे को स्वयं ही कृष्ण समझने लगे। इतनी तन्मयता आ गई कि मन में मुनीन के, कवीन के सुबैनन में और नेहीन के नैनन में बसो, प्राणन में पुरारी के। कि मन में मुनीन के, कवीन के सुनैनन में और नेहिन के नैनन में बसो, प्राणन में पुजारी के। अवध निवासिन के, मिथिला विलासिन के, अवध निवासिन के, मिथिला विलासिन के, परम उपासिन के, सत्यव्रत धारिन के, ज्ञानी गुणवंतन के, सज्जन अनंतन के, साचे सुचि संतन के, परम उपकारी के। साचे सुचि संतन के, परम उपकारी के। राम अभिराम सीता लक्ष्मण समेत सदा, हृदय निवास करो रसिक विहारिन के। रास के करने वालों के हृदय में कहते हैं कि भगवान का वास है। रास क्या है? रास है नृत्य करके, गा करके, रो करके, पीट करके हरि को अपने अंदर खोजना, उस आनंद की अनुभूति करना अपने अंदर, जो आपके अंदर सत्यव्रत, सत्य हृदय, सत्य त्रिसत्यम आपके अंदर जो बैठा हुआ है, उसका खोज करना ही रास है। अब भगवान जब तन्मयता आ गई, गोपियां कहने लगी, देखो तो सही हम ही कृष्ण हैं। राधा रानी ने सोचो कि ये गोपियां कृष्ण के वियोग में तड़प तड़प कर पागल भई जा रही हैं और केशव मेरे साथ मस्त हैं, घूम रहे हैं। और जब तक राधा रानी ने सोचो मैं केशव के साथ रहूंगी, तब तक गोपीन को कृष्ण ना मिल सकता।
श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, जब न्यो देखी के गोपिन की जे हालत, तो गोपियों को तो अभिमान हुआ था, राधा रानी को मान हो गया। राधा रानी कहने लगी केशव हमसे नहीं चला जा रहा। भगवान ने सोच लिया कि जो गलती गोपियों ने की थी वो इन्होंने भी करती। भगवान राधा रानी को छोड़ के भी अंतर ध्यान हो गई। राधा रानी गोपियों से मिली। एक है भक्ति और एक है प्रेम की पराकाष्ठा। दोनों भक्ति और प्रेम जब मिलता है वहां पर क्या होता है, वहां पर श्री हरि का गोपी गीत का उद्घोष होता है। तो राधा रानी ने कहा, हे बहन, वहीं चल करके उसी वृक्ष के नीचे गोपी गीत का पाठ करेंगे, जहां भगवान गोपी गीत से बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। और ऐसा वर्णन है भागवत में, जो जीवन भर गोपी गीत का पाठ करते हैं उनको एक बार जीवन में भगवान का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। गोपी गीत का पाठ किया। आइए हम और आप मिलकर के, पूरा तो 1 घंटे में होता है, पर कुछ तो कर ही ले, कुछ तो पुण्य प्राप्त होगा ही। बोली राधा रानी की जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः श्रयति इन्द्रा सस्वदत्तहि जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः श्रयति इन्द्रा सस्वदत्तहि दयति दृश्यता देच्छुताविका सद्वयी व्रता शाश्वता विचिन्यते शरदुदासये साधुजात्सतम् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते अशुल्कराशिका वरधविघ्नतो नेह किं वद विसजलाप्यादं व्यालराक्षसार मर्षमारुतादं वेदुतानलातं विषमयात्मजातं विश्वतो भव वृषवती वयं रक्षितामहो नाथलो गोपिका नन्दनो भवा नाखिल देहिना मन्त्रारत विखन सार्थितो विश्वगोप्तये सख उदेवानं सात्वतां कुले जयति तेधिकम्
जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा सस्वदत्तहि सस्वदत्तहि। है तो संस्कृत में, लेकिन इस गोपी गीत का रोज नित्य जो पाठ करता है उसे ईश्वर का दर्शन जीवन में अवश्य होता है। ये भागवत जी कह रही हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जब गोपियों ने गोपी गीत का पाठ किया तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच में से प्रकट हुए और गोपियों ने अनन्य क्षमा मांगी और भगवान ने सबको क्षमा कर दिया। करुणा के सागर मेरे प्रभु गोपियों के बीच में प्रकट होकर के क्षमा करके गोपियों को साथ लेकर के पुनः रास करने लगे। बड़ी जोर का रास हो रहा है। इधर भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती बड़ी सुंदर सज सज के तैयार रेडी हो रही है। काजल लगा के, बिंदिया लगा के, लाली लगा के बड़ी सुंदर तैयार हो रही है। तो भोलेनाथ ने कहा, हे देवी तुम कहाँ जा रही हो? उदम क्यों कर रही हो तुम? बहुत देर हो गई तुमको, शांति से कथा सुनो बेटा। लुढ़कने पुढ़कने के लिए स्थान नहीं है ये कथा का स्थान है, मार्मिक स्थान। एक चित होकर के कथा सुननी चाहिए। कभी इधर लुढ़कना कभी उधर लुढ़कना, ऐसे नहीं करते। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी इतना सुंदर सज के कहाँ जा रही हो, हमें बताओ। मैया बोली, अब जे और पीछे लग गए, अब इनसे क्या बताएं। मैया बोली, सुनो हम जा रहे हैं ब्रजमंडल, वृंदावन, निधवन जी। वहां क्या है? बोले वहां हो रहा है रास, महारास। जितनी भी देवियां हैं सब वहां अपनी अपनी प्रस्तुति दे रही हैं, सब अपना अपना कार्य कर रही हैं। बोले बाबा बोले, हे देवी हमें भी साथ लेके चलो। मैया बोली कि वहां पे उस रास में सिवाय एक भगवान कृष्ण के दूसरा कोई घुस नहीं सकता। एक पुरुषोत्तम पुरुष सिर्फ श्री कृष्ण ही जा सकते हैं। उसमें मना है, गोपी जा सकती हैं लेकिन कोई गोपा नहीं जा सकता। बोले बाबा बोले तो तुम एक काम करो। बोले कहा कि हमें सुंदर सी गोपी बना दो, हमें सजाए के सुंदर सी स्त्री बना दो। सो मैया बोली, बाबा हे भोलेनाथ, हे नाथ, हे प्राण प्रिय, तुम्हारा सजाना बड़ा गड़बड़ है। बोले क्यों? कि तुम्हारे लिए सजावे को भस्मी चाहिए। वहां भस्मी का कोई काम नहीं है, वहां तो सुगंधित इत्र, सुगंधित द्रव्य इत्र, सुगंधित चीजों की जरूरत है। भोलेनाथ बोले तो ऐसा करो, हमें सुगंधित चंदन में मल दो पूरे शरीर पे। और बोले कितना लंबा घूंघटा लगा दिया। बोले तुम्हारे इतने लंबे लंबे जटा। तो बोले कि इनको मार दो जूड़ो। बोले फिर जे गंगा मैया मर्रास होएगो कि पानी पानी। बोले मैं इनको कह दूंगा कि कुछ दिनों के लिए शांत रहे। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे गले में जो शेष नाग है घूंघटा से भी नहीं दुबकने वाले, ये घूंघटा से भी बाहर निकल के आ जाएंगे। भोलेनाथ नहीं माने, हमें तो सजा दो। और सुनो, अगर मोहन ये पूछे कि ये कौन है तुम्हारे साथ में, तो ये कह देना ये हमारे बचपन की सखी है, हमारी सहेली है। और ऐसा कह के भोलेनाथ मैया के साथ में ब्रजमंडल में आ गई हैं। बोलिए भोले बाबा की। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो। हे मेरी गौरा रानी हो, हे मेरी गौरा रानी, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग मोहन नाचे, राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ब्रज में रास रचा है भारी, ब्रज में रास रचा है भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी, जीवन की रारी रास में। ताली बजाते हुए हे हरि। हे मेरे भोले शंकर हो, हे मेरे भोले शंकर, कैसे ले जाऊं तुम साथ में, तुम साथ में। मोहन के सिवा ना कोई, मोहन के सिवा ना कोई, पुरुष न जाए इस रास में, इस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझे, ऐसा सजा दो मुझे, कोई न जाने इस राज को,
इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज के नारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। देखा प्रभु ने सब, देखा प्रभु ने जब, समझ गए हैं सब राज को, सब राज को। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। सिर से सरक गई है साड़ी, सिर से सरक गई है साड़ी, मुस्काए बनवारी, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। देखो जिसको पानी पीना हो वो पानी पी लें, जल सेवा कर दें, और जो नृत्य करने वाले वो कर लें। तुम भी जाना चाहो तो तुम भी चले जाओ, आ जाओ तो पियाओ। 15 मिनट के लिए ब्रेक करेंगे, उसके बाद में आप लोग कथा सुनेंगे।